हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि आप किस तरह इस हाइड्रोलिक टरबाइन के ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं इस क्लास के लास्ट में एक आपको टेबल बताऊंगा। अगर आपने उस टेबल को याद कर लिया तो आपको ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन इसमें से बढ़ेंगे, जनरली 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से बढ़ने की उम्मीद है। तो आप उस टेबल को ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होता है। थोड़ा आपको बेसिक बता देते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोलिक टरबाइन के अंदर क्या होता है कि अपन पानी को एक डैम के अंदर स्टोर करते हैं और उससे पानी कुछ हाइट तक उसमें स्टोर होता है। तो उसके कारण उसमें दाब शीर्ष क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? दाब शीर्ष मिलता है अपन को, या प्रेशर हेड इंग्लिश में बोले। और ये हमने पहले डिस्कस किया है कि पानी की हाइट के कारण जो प्रेशर लगता है उसके पेंदे में वो कितना होता है, P=ρgh। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसी फॉर्मूले से हम H=P/ρg हो जाएगा। और H क्या है? अपना दाब शीर्ष, या अपने यहाँ पे सिर्फ इसको शीर्ष बोलेंगे, या हेड, जिसका मतलब है प्रेशर हेड। अब इस टरबाइन के अंदर मेन जो कंपोनेंट होता है वो धावक रनर बोलते हैं। तो टरबाइन की शाफ्ट पे रनर लगा होता है और उसके ऊपर अपन पानी गुजारते हैं और उस पानी के कारण वो जो रनर है रोटेट होता है और उस टरबाइन की शाफ्ट से हम जनरेटर की शाफ्ट को कनेक्ट कर देते हैं। और इस प्रकार जब टरबाइन की शाफ्ट पानी के द्वारा रोटेट होगी तो जनरेटर की शाफ्ट रोटेट होगी और हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे। तो आपको मोटे तौर पे ये ध्यान रखना है कि टरबाइन की शाफ्ट होती है जिसमें एक रनर होता है, एक व्हील होता है, एक प्रकार का स्पेशली डिजाइन होता है। अलग अलग टरबाइन होते हैं, उसमें अलग अलग होता है। जैसे आप समझ सकते हो फैन में क्या होता है, जैसे ब्लेड होती है उसमें भी तो ऐसे ही डिजाइन होता है। तो जब इसमें अपने इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब ब्लेड रोटेट करती है और उसमें वो जो रनर जब रोटेट करेगा तब शाफ्ट रोटेट करेगी। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो हेड का प्रेशर हेड और दूसरा रनर जिसके ऊपर से पानी गुजारेंगे वो रोटेट करेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, अगेन हमने पहले जब कुल ऊर्जा पढ़ा था ये प्रेशर, तब भी मैंने आपको बताया था कि कुल ऊर्जा होती है वो दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है। अब क्या होगा कि ये जो ऊर्जा है अपन टोटल ऊर्जा तो ये है, इसको या तो दाब ऊर्जा को अपन गतिज ऊर्जा में बदल सकते हैं या गतिज ऊर्जा को दाब ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो दोनों का योग है वो तो बराबर है। अब आपको देखना है कि आपके सिलेबस में यहाँ पे विशेष रूप से 3 प्रकार के जो ट्रेन टरबाइन के नाम लिखे मैंने, आपको ये रट लेने हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो पहला है पेल्टन टरबाइन, दूसरा है फ्रांसिस टरबाइन, तीसरा है कैप्लन टरबाइन। इन तीनों टरबाइन को आपको रट ही लेना है, पेल्टन, फ्रांसिस, कैप्लन। अब चलिए, जब हम टरबाइन की क्लासिफिकेशन की यहाँ पे थोड़ी बात करेंगे तो बेसिकली जो जो 2 प्रकार के टरबाइन होते हैं, एक होता है आवेग टरबाइन, दूसरा होता है प्रतिक्रिया टरबाइन। आवेग टरबाइन को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन और प्रतिक्रिया टरबाइन को बोलते हैं रिएक्शन टरबाइन। तो अब देखिए, अब आपको सीधा सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, जो मैंने आपको 3 टरबाइन के नाम बताए थे, पेल्टन, फ्रांसिस, कैप्लन, तो इसमें से जो पेल्टन टरबाइन है वो आवेग टरबाइन का एग्जाम्पल है और फ्रांसिस और काप्लान है वो रिएक्शन टरबाइन का एग्जाम्पल है। अब अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा इम्पल्स टरबाइन है, तो आपको सीधा ध्यान रखना, अगर पेल्टन का नाम आ रखा है तो वो हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कौन सा रिएक्शन टरबाइन है, तो फ्रांसिस, काप्लान का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आवेग टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में क्या डिफरेंस है। मेन डिफरेंस ये है कि अपन ने क्या कहा, टरबाइन के अंदर मेन धावक होता है और इस धावक को आवेग टरबाइन, मतलब आवेग टरबाइन में सिर्फ गतिज ऊर्जा धावक को घुमाने के काम आती है। सिर्फ और सिर्फ गतिज ऊर्जा है वो धावक को घुमाती है। और प्रतिक्रिया टरबाइन में सिर्फ दाब ऊर्जा धावक को चलाने के काम आती है, अगर प्योरली रिएक्शन टरबाइन है। पर प्रैक्टिकली अपन क्या करते हैं, मिक्स टरबाइन काम लेते हैं जो इसमें इम्पल्स और रिएक्शन दोनों काम करते हैं। तो उसमें दाब और गतिज दोनों प्रकार की ऊर्जा धावक को चलाने के काम आती है, जबकि आवेग टरबाइन में सिर्फ गतिज ऊर्जा ही काम आती है धावक को चलाने में। और प्योर प्रतिक्रिया टरबाइन की बात करेंगे तो सिर्फ दाब ऊर्जा। ये आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है
क्या ध्यान रखना है, आवेग टरबाइन में सिर्फ गतिज ऊर्जा काम आती है दाबों को चलाने में, प्रतिक्रिया टरबाइन में सिर्फ दाब ऊर्जा काम आती है दाबों को चलाने में। अब देखिए, जब पानी जब रनर के ऊपर प्रवेश करेगा तो उसके पास दो प्रकार की एनर्जी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, एक तो दाब ऊर्जा होती है और एक गतिज ऊर्जा होती है। और जबकि अपन कह रहे हैं आवर्त टरबाइन में सिर्फ गतिज ऊर्जा धावक को चलाने का काम आती है, तो इसलिए अपन धावक में पानी के प्रवेश करने से पहले अपने एक नोजल लगाते हैं। इस नोजल का काम क्या होता है, यहाँ लिखा है टरबाइन के प्रवेश पर, तो इस नोजल का काम होता है कि दाब ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करना, और दाब है वो वायुमंडलीय दाब हो जाता है। तो पहले तो हाइट के कारण, हेड के कारण उसके बाद दाब होगा, प्रेशर होगा पानी का, बट इस नोजल से जब पानी पास होगा तो उसके पास जो भी दाब ऊर्जा होगी वो दाब ऊर्जा गतिज ऊर्जा तो है जो है ही, प्लस इस दाब ऊर्जा है ये भी गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, यानी कि अब जो कुल ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आवेग टरबाइन में सिर्फ गतिज ऊर्जा दाब को घुमाने काम आती है, और सिर्फ गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो हम दाब ऊर्जा को भी गतिज ऊर्जा में बदल देते हैं। तो आप, और उसके लिए डिवाइस जो काम लेते हैं वो नोजल होती है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिक्रिया टरबाइन पर। प्रतिक्रिया टरबाइन में जब धावक से गुजरने के द्वारा पानी का जो दाब है वो बदलता है, ठीक है। अब क्या होगा, जबकि उसमें दाब स्थिर रहता है, तो जिस प्रकार उसमें प्रवेश पर हम नोजल लगाते हैं उसी प्रकार अपन प्रतिक्रिया टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं टरबाइन के निकास पर, और वो है प्रवेश पर। अब नोजल क्या करती है, दाब ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलती है, जबकि ड्राफ्ट ट्यूब उल्टा करती है, उसका वेग ऊर्जा को दाब ऊर्जा में बदलती है, यानी गतिज ऊर्जा को दाब ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नोजल कौन से टरबाइन में काम आती है, तो आवेग टरबाइन में नोजल का काम क्या है, दाब ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलना। और अगर आपसे पूछे ड्राफ्ट ट्यूब कौन से टरबाइन में यूज की जाती है, प्रतिक्रिया टरबाइन में, या आपको इन टरबाइन का नाम दे दिया जाए फ्रांसिस, कैपलन, पेल्टन, इनमें से कौन से टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब काम में ली जाती है, तो आपको ये अगर इनमें से जो भी नाम है वो देख लेना है। नोजल का पूछे तो पेल्टन व्हील के लिए, तो ये ध्यान रखना है। ये तो अपना हो गया बेसिक आवेग टरबाइन और प्रतिक्रिया टरबाइन। नेक्स्ट आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो टॉपिक आ रहा है वो है विशिष्ट गति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, आपसे सीधा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विशेष गति होती है, तो विशेष गति क्या होती है, टरबाइन की वह गति जिस पर ये इकाई पावर जनित कर सके। टरबाइन की वह गति जिस पर, मतलब इकाई पावर जनित करने के लिए जो टरबाइन की गति अपन मेंटेन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट गति। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या आपसे पूछा जा सकता है इकाई पावर जनित करने के लिए टरबाइन की गति क्या कहलाती है, तो विशिष्ट गति कहलाती है। कैसे भी पूछा जाए आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान ये रखना है विशिष्ट गति मतलब टरबाइन की वह गति जिस पर हम इकाई पावर जनित कर सकें। और इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि विशिष्ट गति का फॉर्मूला क्या होता है, तो NS = n√P/h⁴ आपको इस फॉर्मूले को भी याद रखना है। यहाँ पे NS क्या है, टरबाइन की विशिष्ट गति है, N धावक की गति है, कोई भी गति हो सकती है, P टरबाइन की पावर है, और H दाब शीर्ष या शीर्ष बोलते हैं। तो ये विशिष्ट गति के ऊपर आपसे दो ऑब्जेक्टिव जनरली क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि विशिष्ट गति क्या होती है, तो टरबाइन की वह गति जिस पर ये इकाई पावर पैदा कर सके, और विशेष गति का सूत्र क्या है, तो आप ये दोनों याद कर लीजिए, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। अब चलिए हम एक आपकी बेसिक टेबल की बात करते हैं। ये टेबल है, इसमें पहले कॉलम में आपको टरबाइन के नाम लिखे हुए हैं, दूसरे में शीर्ष जो हेड प्रेशर हेड दे रखा है, तीसरे में डिस्चार्ज निसरण जो फ्लो की मतलब प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला कितना पानी प्रवाहित हो उसको बोलते हैं डिस्चार्ज, और फिर है स्पेसिफिक स्पीड विशिष्ट गति, फिर है प्रवाह की दिशा फ्लो डायरेक्शन, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, ये टरबाइन का नाम याद कर लेना। सबसे पहले पेल्टन व्हील, पेल्टन व्हील कहाँ काम आता है, जहाँ अपन को हाई हेड होता है अपने पास, 150 मीटर से 2000 मीटर के बीच हेड होना चाहिए, पर इसमें डिस्चार्ज कम होता है, लो है हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए पेल्टन व्हील टरबाइन काम में लिया जाता है। विशिष्ट जो स्पीड है या जो स्पेसिफिक स्पीड है वो इसकी कम होती है, लो 60 RPM से कम होती है,
और प्रवाह की दिशा, फ्लो की डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल होती है, स्पर्शीय। ठीक है, तो अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये हाई हेड, लो डिस्चार्ज और लो स्पेसिफिक स्पीड। देन है फ्रांसिस टर्बाइन। फ्रांसिस टर्बाइन के लिए सब मध्यम है, देखिए मीडियम के लिए यूज होता है ये, तो मध्यम शीर्ष होगा 30 मीटर से 150 मीटर, और डिस्चार्ज है वो भी मध्यम होगा। इसमें विशिष्ट गति वो भी 60 से 400 आरपीएम के बीच होगी, बट इसमें जो प्रवाह की दिशा है वो रेडियल होती है। फिर एक काप्लान टर्बाइन, इसमें हेड कम होता है, 30 मीटर से भी कम होता है, बट डिस्चार्ज है वो हाई होता है, और विशिष्ट गति वो हाई होती है, 400 आरपीएम से अधिक होती है, और इसमें जो प्रवाह की दिशा वैक्सिल होती है। अब आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि डिस्चार्ज और स्पेसिफिक जो स्पीड है वो तो सेम, मतलब सेम टर्म काम आएगी दोनों के लिए, पर हेड है वो इनके उल्टा होता है। यानी कि कहने का सेंस, अगर पेल्टन व्हील में हेड ज़्यादा है तो डिस्चार्ज और स्पेसिफिक स्पीड वो कम होगी, और ये फ्रांसिस में तो मध्य में होता है। काप्लान में अगर शीर्ष कम है तो डिस्चार्ज और स्पेसिफिक अधिक होगी, ऐसे आपको याद रखना है। अब आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा टरबाइन है वो अधिक शीर्ष का है, तो आपको ये नाम दिए होंगे, तो अधिक शीर्ष किसका होता है, पेल्टन का। फिर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा टरबाइन कम डिस्चार्ज के लिए काम आता है, तो पेल्टन। अधिक के लिए पूछे तो काप्लान। इसी प्रकार विशिष्ट गति का पूछे तो कम विशिष्ट गति किसकी होती है, पेल्टन व्हील की। अधिक किसकी होती है, काप्लान की होती है। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लो की डायरेक्शन। इन फ्लो की डायरेक्शन में थोड़ा आपको अलग से बता देता हूँ, इनका टेंजेंशियल, रेडियल, एक्सियल का मतलब क्या है। जैसे आपने फैन देखा है, फैन के अगर पेरीफेरी के अलोंग अगर वाटर अगर वो इसमें एंटर करेगा तो उसको बोलेंगे अपन टेंजेंशियल। ये रनर की बात हो रही है यहाँ पे, इसको रनर को कंपेयर किया मैंने फैन से। रेडियल, अगर जो ब्लेड है उसके अलोंग रेडियल डायरेक्शन में अगर वाटर एंटर करेगा रनर में तो इसको अपन बोलेंगे रेडियल। और अक्षीय, अगर उसकी अक्ष के अलोंग प्रवेश करेगा तो उसको अक्षीय बोलेंगे। तो आप इस टेबल को रट लीजिए, और इस टेबल को रटने से आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और सिर्फ आपको एक नाम याद रखना है, पेल्टन, फ्रांसिस और काप्लान, या इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो PFK। या और भी आप कोई ट्रिक बना सकते हो तो बना लीजिए इसमें से। और फिर ये देखिए, अधिक और मध्यम और कम, और ये तो दोनों इसके उल्टा है, ये अधिक तो कम, ये मध्यम मध्यम, ये कम अधिक। आई होप कि आप सबको ये टरबाइन, जो हाइड्रोलिक टरबाइन, अच्छे से समझ आ गया है, और इसका कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली अटेंड कर लोगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट।